ओम नमः ओम। ठीक है, ओम नमः ओम नमः ओम नमः। बहुत से लोग भव्यात्मा कहते हैं, ये तो चतुर्थ काल के भव्यात्माओं के उदाहरण हैं, महामुनियों के उदाहरण। अब तो वर्तमान के कोई इस विषम काल के दुखमा काल के उदाहरण। अरे इस दुखमा काल में भी एक से एक बढ़ करके आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज जिस परंपरा में दीक्षित है, आचार्य शांत सागर जी का क्या अद्भुत जीवन। 36 वर्ष निर्घंट दीक्षा का काल, उसमें 9000 से अधिक उपवास। ओहो, उनका चरित्र चारित चक्रवर्ती। पढ़ो आप, सुनते बचपन में भोजन के समय की दीदी भोजन परोसी, नमक कम होगा, दीदी से नमक के लिए आग्रह किया। बोले तू तो साधु बनने वाला है, नमक मांग रहा है। हाँ दीदी, इस समय मैं साधु हूँ, फिर साधु बनूंगा। इस समय में क्या शांति सागर, कितने उपसर्ग हुए उनके ऊपर, उत्सर्ग भी है। और उनके द्वारा उन्होंने ये सिन्मव्रती दिगंबरचर्या भारतवर्ष में यत्र तत्र बिहार किया। आज सब जितने मुनिराज नेशन भारतवर्ष में बिहार कर, ये सब उनकी देन है। उनके शिष्य वीर सागर भैया, उनके शिष्य वीर सागर जी थे। उनकी शिष्य माने उनके पट पर बैठने वाले शिव सागर जी थे। शिव सागर से दीक्षित ज्ञान सागर जी थे, उनसे धर्म सागर जी भी थे। ज्ञान सागर जी से दीक्षित आचार्य विद्यासागर जी। अरे पंडित बनारसी दास जी को, ओहो क्या गजब की बनारसी दास, क्या गजब की, क्या गजब की। कहते हैं कि कोई तस्कर अर्थाभाव के अभाव के कारण त्रस्त होकर के चोरी के लिए आया, सामान इकट्ठा किया, पोटली बांधी, उठ नहीं रही थी। बनारसी दास जी जागृत हो जाते हैं, पोटली उठा देते हैं और कहते भैया इतनी रात्रि को बेड़ा कोई कठोर हथेली पे जान रख करके तुम आए हो, हमारे यहाँ तो फालतू है, तुम ले जाओ। और एक बात मैं बताऊँ, सामने राजमार्ग से मत जाओ, कोतवाल तुम्हें कुछ पकड़ लेगा, तुम पीछे के दरवाजे से उनको निकाला। और पोटली उठा दी, घर पे गया, मान का अरे आज तो गजब हो गया, अरे आज तो ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति मिला, पोटली नहीं उठी, उठा दी और अच्छा रास्ता भी बताया। नहीं नहीं, बने बनारसी दास जी ही होना चाहिए। उनका बनारसी अर्ध कथानक है। बहुत से लोग ये कहते थे इनको क्रोध की उत्पत्ति नहीं होती है, जो इनको क्रोध उत्पन्न करेगा उसको हम पारितोषिक देंगे। उनका बाल बनाने वाला एक नौवा था, नौवा चालाक तो होता ही है, उसने वो बीड़ा उठा लिया, बाल बनाने जाता था तो बाल उसने ऐसे बनाए, यहाँ बनाए छोड़ दिए, यहाँ बनाए छोड़ दिया उसने, यानी विद्रूप चेहरा बना दिया। बाजार से जा रहे थे, वो अपने चिंतन में थे, वह सुसलू जी सब लोग देख रहे थे, हंसी कर रहे थे। नौवा ने भी देखा, अब तो क्रोध आएगा क्रोध, लेकिन उनको क्रोध आया ही नहीं। ओहो हो। जब उसने देखा कि ये भी खाली हाथ जा रहा, तो उसने जाकर के निकट जो पेट वाली पगड़ी वगैरह बांधते थे, पगड़ी को गिरा दिया। ये भी ध्यान नहीं किसने गिराया। जब पगड़ी नीचे गिर गई, उसकी 3 परिक्रमा करके कहते हैं जिस दिन तेरा ममत्व छूट जाएगा उस दिन मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये आदर्श देखो, आदर्श देखो। ओहो, पंडित टोलरमल जी को झूठा लांछन लगा करके हाथी के पेट के नीचे दबा देते हैं। ओहो, पंडित गोपाल दास जी बरैया, गुरु नाम गुरु। कोई कर्म का विचित्र संयोग था, उनकी प्रकृति जल्दी गंभीर, शांत, उदार, निर्मल थी। घर में जो उनकी धर्म पत्नी थी, विलक्षण स्वभाव वाली थी, लेकिन कभी भी उन्होंने
कोई ऐसा प्रसंग नहीं आने दिया जिससे कोई कलह हो। कहते हैं एक बार विद्यालय में कोई शिल्पकार सुतार काम कर रहे थे, आई बच्चे के लिए गिल्ली डंडा बनवा करके ले गई। गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, ले गई। ये देखा कि उसने कितना समय शिल्पकार का, उन्होंने अपनी जेब से विद्यालय में उतने पैसे जमा करा दिए, क्योंकि विद्यालय के समय में वो काम करा करके ले गई। कहते हैं वो आगरा से बम्बई ट्रेन से पहुँचे होंगे। उनका जो बेटा 3 वर्ष में 1 दिन कम था, बॉम्बे पहुँचते उम्र से 3 वर्ष का हो गया, 1 दिन का 3 वर्ष। तो टीटी से कहते भैया जी इसका टिकट बना दो आप आधा। लेकिन क्यों? ये 3 वर्ष 1 दिन का हो गया। अरे बात सत्य है, जब तुम बैठे उस समय तो 3 वर्ष का नहीं था, नहीं 1 दिन कम था, बराबर है। लेकिन अब तो 3 वर्ष और 1 दिन का हो गया, मैं सरकार की चोरी नहीं कर सकता। बहुत आग्रह किया, और कैसे देवता पुरुष नीचे से ऊपर तक देखता रहेगा। हाँ तो बच्चों को 5-5 वर्ष का गोदी में लेकर कहते हैं 2.5 वर्ष का, 2.5 वर्ष का। क्या गोपाल दास जी बन रहे थे भैया, बड़ा अद्भुत उनके, एक नहीं किसी के देखो। ओहो हो। पंडित सदाशिव जी का पवित्र जीवन जब हम पढ़ते हैं, ओहो, कहते हैं राज सेवा करने वाले अनेक थे कर्मचारी, सबकी तनख्वाह दीनी चौगुनी हो गई वेतन। पंडित जी का कभी कुछ नहीं बोले, लगन से सेवा करते रहे। जब राजा को ज्ञात हुआ, ओहो, पंडित जी का वेतन किसी ने नहीं कहा और बढ़ाया नहीं, बहुत खुश हुए उनकी सेवा से। और पंडित जी ने कहा कि हमको इतने दिन मालूम नहीं था आपकी अद्भुत राज्य के लिए सेवा है, और हम आप प्रसन्न हैं, और आपकी जो है पारिश्रमिक हम बढ़ाते हैं। बोले कि राजन, अगर आप हमारे कर्तव्य से प्रसन्न हो तो एक प्रार्थना है कि मैं जिनवानी सेवा करता हूँ, इसलिए रात दरबार में जो मेरा समय कुछ कम किया जाए तो मुझे आनंद होगा। बोले कि अच्छी बात है। राजा बड़ा अभिभूत हुआ, बोले कि अब आपको इतनी स्वतंत्रता है कि जब कभी आपके मन हो तो रात दरबार में पधार जाइए, उपस्थिति मात्र दर्ज करा दीजिए, बाकी आप खूब जिनवानी की सेवा कीजिए। किनके विषय में को पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी, ओहो हो, बुंदेलखंड में, क्या गजब का, क्या गजब का, क्या उनका आदर्श जीवन था। ओहो, यानी हम किसी कह नहीं सकते। ओहो, यानी कहते हैं ओह, उनकी एक धर्म माता थी चिनोजाबाई, जो उनका प्रतिपालन करती थी। उनकी सोच बड़ी सुंदर समाधि हुई। सिद्ध भगवान का स्मरण करते करते देह का विसर्जन हुआ, आत्मा परलोक को प्रस्थान कर गई। जो कुछ उनका द्रव्य था और शमशान में जो संस्कार के लिए उसी समय कहते हैं कि जो माता जी के द्वारा जो द्रव्य है, मैं आज उसका प्रत्याख्यान करता हूँ, और मेरा वो ये शादबाद विद्यालय और मोराजी जो भी है विद्यालय के, इसके मेरा प्रमेय में उसको समर्पण कर देता हूँ। और त्याग, कितनी उदार भावना उनकी वो हो। उसी समय अनेक धर्मात्मा थे, तो मलिया जी को कहते हैं, उन्होंने कहा कि आज से जितना भी आपका जो भी शारीरिक तारे जो भी व्यय होगा, खर्चा होगा, वस्त्र आदि का आवागमन, और सब मैं उठाऊंगा। यानी एक आदर्श जीवन तो आप पढ़ो, किन किन आपका उल्लेख करो। ऐसे भव्यात्मा जी, वैसे भव्यात्मा जी आज के हो और अभी भी। एक घटना हमने किसी के मुखारबिंद से सुनी थी। होता है अग्रवाल समाज में, जैन भी होते हैं, अजैन भी होते हैं, उनमें पर्सनल शादी विवाह होता है। जैन कुल में, दिगंबर जैन कुल में उत्पन्न हुए अच्छे संस्कारों की कन्या का विवाह यानी वैष्णव अग्रवाल में हो गया। वहाँ कुछ बटुक भैरव की आराधना की।
इनको नियम था वितराग देव गुरु सासू के। सासू जी बहुत बड़ी तेज थी। अब वो नहीं चले, या तो बटुक भैरव की पूजा होगी और कहा ये तुलसी दत्त मुख में लो और रात को खाना पड़ेगा। बहुत प्रेम से कहा, माता जी पास में ही मंदिर है, थोड़ा एक बार हमको थोड़ी सी आशीर्वाद दे दो, मैं दर्शन कराऊंगी। और रात के लिए आप कहते हो तो कोई बात नहीं, मैं एक बार भोजन करके रह जाऊंगी और रात को फ्री रहूँगा तो आपकी सेवा का अवसर भी अधिक मिलेगा। बोले कि नहीं, यहाँ इस घर में दो चीज़ नहीं चलेगी। एक दिन होगा, 2-3 दिन होगा, उसने उपवास करी। और कोई कहते समझाते हैं, पतिदेव कहते अरे मैं विदेश में पढ़ कर के भी आया, लेकिन माता जी के सामने बोलने की मेरी हिम्मत नहीं है। माता जी से कौन कहे क्या कहे, कोई कहो तो उनका तो पारा गर्म होता है। बट वो भैरव की पूजा कर दी और कहते अरे पेट में जब चूहे कूदेंगे तब सब सीधी हो जाएगी। वो स्वयं बट भैरव की पूजा करते करते जब उसके 3 उपवास हो गए, वो भगवान का नमोकार मंत्र का जाप करते, उस बटों उधर से क्या देवानी जो भी हो अने आवाज आती है कुष्ठ रोग हो जाओ, और उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। और उसको स्वप्न भी आया, तू सती सावित्री बहू को परेशान कर रही है, उसका फल है। जब प्रत्यक्ष चमत्कार को नमस्कार, सीधी हो गई। पुत्र वधू के पास आती है, प्रार्थना करती है, बेटी मैंने तेरे को बहुत कष्ट दिया, मुझे क्षमा कर क्षमा कर। प्रत्यक्ष फल में देख रहा हूँ, शरीर मेरा कुष्ठ से ग्रसित हो गया। तू मर्जी चाहे खूब दर्शन कर, जब चाहे भोजन रात्रि को मत कर, अभक्ष मत खा। जब बिल्कुल आशीर्वाद मिल गया, अनाथ होकर के मंदिर जाती है, भोजन करती है, मंदिर से भगवान का गंधोदक लाती है, सब पवित्र भाव से सासू के उसको छिड़कती है और कुछ दिन में सासू भी स्वस्थ हो जाती है। आज की ऐसी पवित्र आत्माएं होती हैं, आज की भी बहुत अच्छी। ऐसे अनेक माने क्या कहना चाहिए, ओपन में नहीं, गुप्त रूप से ऐसे साधक, ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा के पालने वाले, यम नियम को पालने वाले, जिनको वाणी का कम योग है, वो प्रदर्शन कम है लेकिन दर्शन उनका उत्कृष्ट है। हम लोग तो प्रदर्शन माने बोलते ज़्यादा है, जीवन हमारा उतना नहीं। हमने तो जीवन में देखा भी सही। गांव में, जिस गांव में श्री का जन्म हुआ, वहाँ 20-25 घर अपने जैन समाज, दिगंबर समाज के हैं। सभी लोग पर्युषण पर्व में भावना होती है, 10 उपवास माता जी के साथ में जो भी थे उम्र के 10 उपवास कर दिए। माता जी को भी विकल्प हुआ, मुझे भी 10 उपवास करना। पिताजी मना करते थे कि भैया 10 उपवास में तबीयत खराब हो जाए, नहीं माने 10 उपवास कर लिए। हम शायद इंदौर कहीं थे, हमको पता लगा, जिससे हम पहुंच गए, उनके पास रहे, 2 दिन रहे। 10 उपवासों की पूर्णिमा का दिन था, दर्शन कर लिए। उनका माता जी अब आपका पारना उकाली वगैरह जो भी हो 10 उपवास का, बोले कि नहीं आपको भोजन करा के बाद में करूँगी। मैंने कहा अच्छी बात है। हम मंदिर गए, दर्शन भोजन करके आ गए, भोजन भी कर लिए। मैंने कहा आप कर लो भोजन, अब तो कुछ जो भी हो आपका पारना वगैरह। बोले कि नहीं अभी मेरे को तो स्वाध्याय वगैरह भक्तामृत सुनने है। मैंने कहा मैं सुना देता हूँ स्वाध्याय वगैरह। नहीं, मंदिर में मेरी बहन आती है, वो स्वाध्याय भी करती है, भक्तामृत का पाठ भी करती है। मैंने कहा बहुत अच्छा भैया। गए मंदिर में, सचमुच में उन्होंने भक्तामृत का पाठ भी सुना, स्वाध्याय भी सुना। तब कहीं जाकर के उन्होंने अपने उपवास का जो भी उकाली वगैरह, यानी उनकी श्रद्धा क्या। और जब कभी उनको बुखार इतना तेज आता है, एकांतरा क्या, मैंने देखा, थोड़ी समझ तो हमको भी आ गई थी।
बेहोश होकर के पड़ गया, होश नहीं रहता था। और जब भी बुखार उतरता था, होश आता था, कुछ नहीं। सबसे पहले उठे, माली भी नहीं मंदिर में, उससे चाबी लिए मंदिर का दरवाजा खोला और वेदी की 3 परिक्रमा। कहते यही इलाज था। हम तो दंग रहते हैं उनको। और वो थोड़ा बहुत कोई स्वर व्यंजन सीखे होंगे, वो भी गृहस्थ में भूल गए। इतने पढ़े लिखे नहीं थे। हमने देखा उनको, उनकी बहन पढ़ी लिखी थी, उनसे वो छदाला वगैरह एक एक आधी लाइन रोज लेते थे, पढ़ते थे। छदाला याद कर ली, सब तीर्थंकरों की पूजा, खास खास पूजाएं याद कर ली, बाहुबली भगवान की, जोगिसी आदि की पूजाएं वगैरह। जिनको अक्षर ज्ञान नहीं, मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। आज भी ऐसे अनेकानेक भव्य एक से एक बढ़ करके श्रद्धा में, आस्था में, ये आस्था तो काम करती है। और क्या है, हम कभी कभी हम अपने को समझाते, क्या हम तुम्हारे में इतनी आस्था है ना मुकार मंत्र के प्रति, जरा प्रयोग तो करो। चुपचाप छींका बना लो, नीचे थोड़ा सा ऐसा प्रयोग करो और निशंकित होकर के जरा नमो नियंतानु नमो सिद्धानु रस्सी का, लेकिन धड़क धड़क करता है जी। श्रद्धा अलग चीज होती है, शास्त्रीय ज्ञान अलग होता है, दर्शन अलग होता है, प्रदर्शन अलग होता है। अनेकानेक भव्य भैया जी, हम तो कह नहीं सकते हैं। जब कभी किसी की बात सुनते हैं, ओहो हो, क्या श्रद्धालु। देखो 12 महीना सब 10 में रहने वाली महिलाएं वगैरह, एक बार कभी कलकत्ता का योग बना, कलकत्ता पहुंच गए थे। उन लोगों का बहुत आग्रह था पर्युषण पर्व में, लेकिन शहर में जाने से अपन तो घबराते हैं। वहाँ 10 लक्ष्मण में 85 भव्यात्माओं ने 10 लक्षण के 10 उपवास किए। और उनका वो सब जो समाज की माने सेवा है, वो सब उनका रथ में बैठ करके सबका माने वो प्रोसेशन निकालते, सबका सत्कार करते, मंच बनाते हैं। यानी ऐसा लगता है कि 10 लक्षण में बाढ़ आती है। भारतवर्ष में हजारों की संख्या में 10 उपवास करने वाली, पंचोपवास करने वाली, रत्नात्री का तेला करने वाली, अनंत चतुर्थ, पुष्पांजलि वगैरह, और ये षोडश कारण भावना करने वाले भी ऐसे भव्य जीव है। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन महाविद्यालय में जब अध्ययन करते थे, पास में एक खेड़ी करके गांव था, उनका पुत्र जो है हमारे साथ में विद्याध्ययन करते थे। वेदी प्रसंग का प्रसंग, हम वहाँ पहुँच गए। चित्यालय था उनके घर में, उनके घर की माने उसी गांव के पास में एक देवस्थान था लोगों का। लोग आप देखेंगे वहाँ पर जीव हिंसा बहुत होती थी, पशुवध होता था। उनको वो बुरा लगता था, क्या करूं क्या नहीं करूं। सवाजन लोग, कोई सुनने वाला मानने वाला नहीं था। एक बार ऐसा प्रसंग था जो कि दशरथ का, उन्होंने सब लोगों को एकत्रित किया और कहा कि देखो, देवी तो कुछ बोलती नहीं है, आप लोग ऐसे जीवों की आराधना करते हो। मैं सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ, मेरे पास में जो ये खेती है, आज इस खेती का उस समय का मूल्य कहते हैं 20-25 हज़ार का मूल्य होगा। इतनी खेती में इस देवस्थान को देता हूँ, इसकी जितनी उपज हो, उसका जो भी इनकम हो, आप खूब अच्छी तरह से दाल बाटी चूरमा और अच्छे व्यंजन बना करके आप खाओ, गोष्ठियाँ करो, लेकिन जीव हिंसा मत करो। अरे जब इतनी बात उन्होंने कई लोगों के मुंह में पानी आ गया। बोली अरे गजब का, इतनी कौन दे, इतनी उदारता। बोली कि अच्छी बात है, हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार, लेकिन देवी के मुख से, देवी अगर कहेंगे तो हम मान जाएंगे। वो कहते अच्छी बात है, देवी को बुलाओ। तो वो देवी को बुलाने के लिए कोई तिथि निश्चित किया। ये पहुंच गए एक देवी के सामने, वो जिसको होत करते हैं, माता हिलाता है क्या, देवी का प्रकोप जिसको, ये बैठ गए अपने नमोकार मंत्र का। बस एक ही भावना है कि भगवान
जीव हिंसा बंद हो, जीव हिंसा बंद हो। अरे ढोल पीट पीट करके, लेकिन उसका माथा भी नहीं हिला। उन्हीं की समाज में से कोई 12 वर्ष की बेटा प्रकट हुआ और साफ कहता है देवी माँ है, वो किसी की बलि नहीं चाहती है। तो हम लोग रसना इंद्र के वशीभूत होकर के जीवों की हिंसा करते हैं। बिल्कुल गलत है ये, गलत है। सब लोगों ने फिर स्वीकार किया। तब से वहाँ हिंसा, कई पशुओं का वध होता था, हिंसा बंद हो गई। वो भव्यात्मा कालांतर में दिगंबर दीक्षा ली और श्री माने सम्मेशकर्मी श्री जो पार्श्व उदासीनाश्रम वहाँ उनकी भव्य समाधि हुई। यानी और वो श्रावण और भाद्र में एक उपवास एक पारना, एक उपवास पारना, षोडश कारण के उसने कई व्रत किए भैया। हम तो दंग रह जाते हैं। यानी ऐसे ऐसे भव्यात्मा ओम नमः ओम नमः ओम नमः।